एक नदी किनारे छोटे से गांव में शिखा और उसका एक बेटा रहते थे। शराब ज्यादा पीने के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अब वह अकेले रहते थे। शिखा खेतों में काम कर कर अपने बेटे को पालती थी। उसी गांव में एक पप्पी दादा नाम का गुंडा रहता था। वह शिखा को तंग परेशान करता रहता था क्योंकि वह उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता था। एक दिन पप्पी दादा शिखा के घर आया और उसे कहने लगा, देखो शिखा, ये जमीन तुम मेरे नाम कर दो। नहीं पप्पी दादा, ये जमीन मैं आपके नाम नहीं कर सकती। इसी जमीन से ही तो मैं अपना और अपने बेटे का पेट पालती हूँ। देखो, सीधे तरीके से जमीन मेरे नाम कर दो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। धमकी देकर पप्पी दादा वहां से चला गया और यह सारी बात पास बैठा एक बुजुर्ग बाबा सुन रहा था। अब शिखा परेशान रहने लगी क्योंकि उसे पता था अगर पप्पी दादा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया तो वह अपने बेटे को किस तरह पालेगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने पड़ोसियों से मदद मांगूं। वह अपने पड़ोसियों के पास गई। देखो शिखा बहन, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते और पप्पी दादा से कौन पंगा लेगा। हमें माफ कर दो। इतना सुनकर शिखा वहां से चली गई और अपने घर आ गई। अब वह और भी परेशान रहने लगी क्योंकि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। बाद पप्पी दादा शिखा के घर आया और उसे कहने लगा, चलो शिखा, घर खाली करो जल्दी। इतने में वहां पुलिस आ जाती है और पप्पी दादा को पकड़ लेती है। आप परेशान ना हो शिखा बहन, इस पप्पी दादा की दादागिरी मैं निकालता हूं। शिखा ने पास खड़े बुजुर्ग बाबा से कहा, बाबा, आपका धन्यवाद। अगर आप ना होते तो आज मेरी जमीन हाथ से निकल जाती। क्योंकि पुलिस को उस बुजुर्ग बाबा ने ही बुलाया था। धन्यवाद की कोई बात नहीं है। अगर फिर कभी कोई जरूरत पड़ी तो मुझे बताना।